ये एक चक्रवर्ती सम्राट जिसने युद्ध में अनेक राजाओं को जीता था, जिसके पास विशाल सेना थी, विशाल राज्य था, धन, समृद्धि, शक्ति सब कुछ था। वो सब कुछ था जिसकी मनुष्य कल्पना करता है सुख के लिए कि अगर मेरे पास ये चीज़ें हो जाए तो शायद मैं सुखी हो जाऊं। वो सब कुछ राजा के पास था, लेकिन फिर भी राजा शांत नहीं था। राजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अशांति थी। शांति की तलाश में वो निकल पड़ा। उसने सुना था कि जंगलों में शांति मिलती है। उसने जंगलों में बहुत खोजा, उसने पर्वतों पर भी खोजा, क्योंकि शांति की तलाश में मनीषी कई बार पर्वतों पर चले जाते हैं। उसने मठ और मंदिरों में भी खोजा। हर वो जगह जहाँ पर शांति की कल्पना की जाती है, उसने शांति को खोजा, पर उसका मन कहीं भी शांत ना हुआ। उसने अनेक प्रवचन सुने, उसने सत्संग किया, उसने वो सब कुछ किया जो मन को शांत करने के लिए किया जा सकता था। उसने बहुत खोजा। थक हार कर वह अपने नगर वापस आया। नगर जब आया तो उसने देखा कि एक मधुर बंसी की आवाज़ उसे सुनाई दे रही है। उस बंसी की ध्वनि में इतनी मनोरमता थी कि वह उसकी ओर खिंचा चला गया। ये ध्वनि कोई ऐसा व्यक्ति ही निकाल सकता था जो अंदर से शांत हो, क्योंकि जिसके अंदर संगीत नहीं गूंजा, वह बांसुरी के द्वारा भी संगीत उत्पन्न नहीं कर सकता है। जिसके मन में प्रेम हो, वही प्रेम के गीत गा सकता है। जिसके मन में करुणा हो, वही करुणा के गीत गा सकता है। ये बंसी की आवाज़ इतनी शांत थी कि कोई शांत चित्त वाला व्यक्ति ही इसे उत्पन्न कर सकता है। इसी ध्वनि की खोज में उस ध्वनि के पीछे पीछे गया। उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के पीछे बैठा ये ध्वनि बांसुरी से निकाल रहा है। उसने उस व्यक्ति को बुलाया, उसको देखा, बड़े साधारण वस्त्र पहने हुए था। ऐसा कुछ भी नहीं था उस व्यक्ति को कि उसके मन में इतनी शांति होनी चाहिए। राजा ने उससे पूछा कि मेरे पास वो सब है जिसे शांति के लिए ज़रूरी समझा जाता है, एक अच्छे जीवन के लिए अच्छा समझा जाता है। शक्ति है, सामर्थ्य है, धन है, लेकिन ये सब चीज़ें तुम्हारे पास तो नहीं दिखती हैं। फिर भी तुम्हारा मन बहुत शांत है, ऐसा तुम्हारे चेहरे से दिखता है। एक अलग ही कांति तुम्हारे चेहरे से दिख रही है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, इसका भाव मेरे अंदर नहीं है। राजा ये बात समझ गया। जब तक इस बात का भाव है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, आप द्वंद्व की स्थिति में हैं। जिस दिन आपने ये भाव त्याग दिया, आप शांत हो जाएंगे। वास्तव में शांति की तलाश करना ही अशांत होना है। प्राप्ति की खोज के लिए भागना अशांत होना है। जो है, जैसा है, जितना है, पर्याप्त है। जब ये भाव आपके मन में स्थायी रूप से आ जाएगा, आप शांत हो जाएंगे। शांति की खोज आपके भीतर भी नहीं होनी चाहिए, ना बाहर ना भीतर। शांति की खोज ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे ढूंढा जा सके। ये तो आप में है ही, इसको खोजने की ज़रूरत नहीं। चित्त शांत करने के लिए केवल संवेगों के बवंडर को शांत करना जरूरी है। समुद्र मूल रूप से शांत है, लेकिन उसमें उठने वाले तूफान उसको अशांत कर देते हैं। आपके मन में उठने वाले तूफान आपको अशांत कर देते हैं। पद प्राप्ति की इच्छा, धन प्राप्ति की इच्छा, समृद्धि की इच्छा, संपन्नता की इच्छा, सम्मान की इच्छा, ये सब इच्छाएं हैं जो आपके अंदर तूफान उठाती हैं और आपको अशांत करती हैं। इन इच्छाओं को सिर्फ समझना है और पूर्णतः दमन भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है। तटस्थ भाव से जो है जैसा है उसी में संतुष्ट रहने का धीरे धीरे अभ्यास आपको करना है, और आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं अब काफ़ी हद तक शांत हो गई हैं। मैं ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ शांत करने की। वो जो बवंडर आपके अंदर उठता है, वो जो तूफान उठता है आवेगों का, संवेगों का, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि शांत हो जाएगा। इसके लिए बस करना इतना है कि अपने इमोशंस को देखें, उन्हें ऑब्जर्व करें, और जब भी विचारों का बवंडर उठे उससे लड़े मत, उसे शांत करने की कोशिश ना करें, वो अपने आप शांत हो जाएगा। बस आपने करना क्या है, इस आंतरिक लड़ाई में पड़ना नहीं है, स्वयं से लड़ना नहीं है। ना स्वयं से लड़ना है, ना कहीं किसी चीज़ की खोज में भागना है,
और आप देखेंगे कि आपका चित्त शांत हो जाएगा। जय श्री राम।